न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित और विस्थापित किसानों की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों की कई जायज मांगों को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, जबकि उन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रभावित परिवारों को मात्र 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जो बेहद अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि इतनी राशि में बुनियादी निर्माण कार्य भी संभव नहीं है। साथ ही कई प्रभावित परिवारों के नाम सर्वे सूची में शामिल नहीं किए गए हैं और छूटे हुए नामों को जोड़ने की मांगे भी नहीं मानी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पात्र व्यक्तियों के आयु संबंधी दस्तावेजों को अमान्य कर दिया गया है, जिससे वे सर्वे और मुआवजे से वंचित हो रहे हैं। वर्तमान में करीब 12 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की मांग है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को न्यूनतम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार पुराने सर्किल रेट पर केवल 2 गुना मुआवजा दे रही है, जबकि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान 4 गुना मुआवजा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्किल रेट बढ़ाए जाए बिना ही औपचारिकता निभाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसान पिछले 2 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। छतरपुर जिले के बीजापुर क्षेत्र के डोंडन गांव में लगभग 5,000 किसान, जिनमें 3,000 महिलाएं शामिल हैं, भीषण गर्मी में आंदोलनरत हैं। बीते 6 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन का कोई प्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। डॉक्टर यादव ने इसे सरकार की असंवेदनशीलता बताते हुए कहा कि प्रदेश के नेता किसानों की समस्याओं से दूर हैं और कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों के दावे केवल कागजी हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रभावित मकानों को पुनः सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। जन्म तिथि त्रुटि वाले मामलों में आधार कार्ड और पंचायत पंचनामा मान्य किया जाए। किसानों पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाए और लाठीचार्ज की जांच कराई जाए। इसके साथ ही मुआवजा सूची से छूटे नाम जोड़े जाए। प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए और आवास हेतु चिन्हित भूमि का शीघ्र आवंटन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। आज हमारा मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आंदोलन लगातार कर रहा है कि ये सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये किसानों की खरीदी के लिए डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। किसान मजबूरी में अपने गल्ले को मंडियों में बेचने के लिए तैयार है, प्राइवेट लोगों को बेचने के लिए तैयार है। इससे बड़ी निंदनीय बात यह है कि आप देखेंगे कि किसानों के बच्चों की शादियां आ चुकी हैं, बच्चों की फीस भी भरी जाती है, साथ में जो केसीसी का लोन होता है वो भी इन्होंने समय उसका घोषित कर दिया, जिससे डिफ़ाल्टर घोषित हो रहे हैं। तो किसान मजबूरी में मंडियों में बेच रहा है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज महत्वपूर्ण प्रेस बुलाई गई है कि किसान केन बेतवा लिंक योजना में जो किसानों की ज़मीनों को लिया जा रहा है, उनको विस्थापित की जा रही हैं, लेकिन विस्थापन के नाम पे उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। घर के नाम पे 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है। कि आज की डेट में मैं मोहन जी आपसे पूछना चाहता हूँ, शिवराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक घर का बाथरूम बन सकता है? आप कहते हैं कि किसान की आय हमने 8 गुनी कर दी है, क्यों इतना झूठ बोलते हैं? मोदी जी तो 2 गुने की बात करते थे, आप 8 गुने पे पहुंच गए। ये किसानों को सर्किल रेट नहीं बढ़ाया केन बेतवा लिंक योजना में, उसके बाद में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया और 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं बिना बढ़ाए गए। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने किसानों को सर्किल रेट बढ़ा के 4 गुना मुआवजा दिया था और एक किसान का आज तक विरोध नहीं हुआ, एक किसान ने आंदोलन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसान की ज़रूरतों को समझा, किसान के दर्द को समझा। आप केवल कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, किसानों का बेटा हूँ, भांजियों का मामा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं क्या? न मोहन जी आप समझ रहे हो, क्योंकि ये किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है। किसान वहाँ पे लगातार कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं खुद गया था, प्रशासन ने कहा था, वहाँ के कलेक्टर ने
कि मैं किसानों की जो मांगें प्रशासन के लेवल पे ज़िले पे पूरी हो सकती हैं मैं करके दूंगा, लेकिन उसको 1.5 महीना हो चुका है, 1 महीने का इन्होंने समय लिया था, नहीं की गई। ये प्रमुख जो मांगें थी वो ये थी कि जो मुआवजा कम दिया है मकान का, इन्होंने मूल्यांकन कम किया है 25,000 रुपये और 50,000 रुपये एक मकान के नाम पे। एक जो आज बाथरूम नहीं बनता है उसमें, उसको हम अवलोकन करके उसका मूल्यांकन करके सही उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये मांग थी पहली। दूसरा, कुछ किसानों के नाम छूट गए थे, वो नाम जोड़ने की बात हुई थी कि हम जो जायज़ नाम है जोड़े जाएंगे। कुछ की आयों में विसंगतियाँ थीं, कुछ आयो जिनकी पूर्ण हो चुकी थी लेकिन आधार कार्ड को ये लोग मान नहीं रहे थे, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा था कि हम मान जाएंगे। दूसरा, जहाँ कुछ किसान अपना घर बनाना चाहते थे, प्रशासन ने ज़मीन को चिन्हित किया था, वो ज़मीन में भी नहीं देने को तैयार है। ये सारी मांगें, प्लस उन्होंने मुआवजा जो प्रति व्यक्ति 12.5 लाख रुपए की मांग रखी, जो सरकार दे रही है, उन्होंने कहा था कि ये 25 लाख रुपए किया जाना चाहिए, क्योंकि 12.5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी ज़मीन को बेच के जाना पड़ रहा है, हमें यहाँ से घर को खाली करके जाना पड़ रहा है, यहाँ हमारी पीढ़ियों की यादें हैं वो हम सब छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें मुआवजा को बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारी मांगों को वहाँ के कलेक्टर ने कहा था, छतरपुर कलेक्टर और पन्ना कलेक्टर दोनों ने कहा था कि हम इन मांगों को मानेंगे, लेकिन इन्होंने सर्वे के नाम पर केवल वहाँ पे तो खाना पूर्ति की और आज तक सही उसका मूल्यांकन नहीं किया गया, ना ही सर्वे किया गया है। आज 5-6वां दिन है किसानों के लिए, वहाँ पे दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया है और अर्थी सजा के वो लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ अर्थी का, कि वो लोग अर्थी सजा के बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है, और प्रशासन के नाम कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। आप देखिए हमारा किसान की ये स्थिति हो गई है, इतनी धूप में लगातार 7 दिन से ये किसान अर्थी सजा के बैठे हुए हैं, और प्रशासन वहाँ न जा रहा है, न उनकी मांगों को मान रहा है। और यहाँ के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्यारे मोहन, जो हमेशा कह रहे हैं कि पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया है, तो पंजाब की तरह किसानों को सुविधाएं भी दे दीजिए। समाजवादी पार्टी वहाँ 4 बार जा चुकी है, मैं स्वयं जा चुका हूँ, किसानों के बीच में जा चुका हूँ, सारे गांव का दौरा कर चुका हूँ। उनकी स्थिति को देख के रोना आ जाता है कि इतने बेचारे गरीब किसान हैं और सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं दे रही है। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि वहाँ सारी मांगें पूरी की जाएं, नहीं तो किसानों के साथ आंदोलन में रहेगी, उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी ये किसान मिले थे, उन्होंने भी कहा है कि अगर मेरे को आने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आऊँगा, और ये मुद्दा उन्होंने सदन में भी उठाया है। केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना है, तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से कि उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं के सदन में मुद्दा उठाया था संसद में, लेकिन फिर भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन किसानों, आप चिंता मत कीजिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ है और मैं जल्दी वहाँ दौरा भी करने वाला हूँ। किसानों की जो मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। और मैं दोबारा फिर मोहन जी और शिवराज जी आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता को इतना मामू मत बनाइए कि जिससे किसान को आत्महत्या करनी पड़े, क्योंकि चिता पे अभी लेटे हैं, कहीं वो कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर चुके हैं, वहाँ पर लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। तो आगे इनका ध्यान रखा जाए। और ये किसानों ने सरकार बनाई है और किसानों को ही आप लूटने का काम कर रहे हैं, उनका खून चूसने का काम कर रहे हैं। इस तपती गर्मी और धूप में बेचारे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन आपका एक प्रशासन का लोग वहाँ जाते नहीं हैं। ऊपर से उनके लिए अगर खाना कोई लेके जाता है, पानी पिलाने के लिए लेके जाता है, तो आपका प्रशासन उन्हें रोकने का काम करता है। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, लेकिन किसानों से नहीं मिले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी गए थे कि महिलाओं के सम्मेलन में, वहीं करके आए हैं जहाँ आंदोलन चल रहा है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन एक किसान से नहीं मिले। आपका प्रशासन आपसे मिलने नहीं देता है, उनको कैद कर दिया जाता है। ये तालिबानी सरकार है, इसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।